क्या हाल चाल है बेटा? हाँ भाई, कैसे हो तुम लोग? रोहित, प्रेक्षा, कैसे हो बिटिया? रोहित, प्रेक्षा, कैसे हो? बढ़िया, चलो ठीक है। हाँ भाई, तुम दोनों कैसे हो? बढ़िया है। हाँ, चलो ठीक है सर, बात को स्टार्ट कर रहे हैं। और कल जो है वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि सर ऐसे वहां इसको सीधा कर ले। हाँ, कल के लेक्चर में अपन लोगों ने जो बात करी थी वो क्या करी थी, वीबीटी को हमने खत्म कर दिया था। वीबीटी को खत्म करने के बाद हम लोगों ने किसकी बात करी थी बेटा? सीएफटी की बात करी थी। लेकिन जब हम सीएफटी को स्टार्ट किए थे इतने में क्लास का टाइम हो गया था। ठीक है, हमने सीएफटी जब स्टार्ट किया था तो हमने वहां पे मेंशन किया था, सीएफटी जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने मेंशन किया था कि सर आपके पास जो सीएमआई है, ध्यान से सुनना, आपके पास जो सीएमआई है और आपके पास जो लिगेंड है, उन लिगेंड को नॉर्मल वे में ट्रीट नहीं किया जाता। सीएमआई को माना जाता है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड को माना जाता है पॉइंट नेगेटिव चार्ज, अगर लिगेंड एनायनिक है। बट अगर लिगेंड जो है आपका, ध्यान से सुनना, अगर आपका जो लिगेंड है वो कैसा हो, तो अपन ने बोला था कि अगर हमारा लिगेंड न्यूट्रल हो तो हम उसको क्या मान लेते हैं? पॉइंट डाइपोल। और लिगेंड और मेटल के बिटवीन जो है वो दो टाइप के फोर्स वहां पर इंटरेक्ट करते हैं। कौन कौन से? अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन फोर्स जो था वो कौन सा था? तो आप लोगों ने क्या बोला था कि सर आपका सीएमआई का न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना, सीएमआई का न्यूक्लियस और आपका लिगेंड का जो लोन पेयर है, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है वो, सॉरी, जो इंट्रैक्शन है वो कौन सा है? अट्रैक्शन फोर्स। और सीएमआई के डी इलेक्ट्रॉन और आपका जो लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो कौन सा था? रिपल्शन। सीएमआई और लिगेंड दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता था वो फोर्स कौन सा था? तो आपने क्या बोला था कि सर वो हमारा फोर्स जो है, वो हमारा जो फोर्स है वो कौन सा था? तो आपने क्या बोला था कि सर वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, कुलाम्ब फोर्स था। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने चर्चा करी थी। अब देखो सर क्या होता है कि जब भी कोई लिगेंड किसी ज्योमेट्री में आकर सीएमआई को अप्रोच करता है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई लिगेंड सीएमआई को आकर अप्रोच करता है तो अपन क्या कहते हैं कि सीएमआई में जो डी ऑर्बिटल होते हैं टोटल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये दोनों क्या होते हैं? एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि अलोंग द एक्सिस होते हैं। डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? नॉन एक्सियल, यानी कि बिटवीन द एक्सिस होते हैं। जब लिगेंड सीएमआई को अप्रोच करता है, जब लिगेंड सीएमआई के क्लोज आता है, सीएमआई को अप्रोच करता है, तो क्या होता है कि कुछ लिगेंड तो डी ऑर्बिटल के क्लोज होते हैं, कुछ लिगेंड तो। अब भैया मान लो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से आया तो एक्सिस वाले जो हैं उनके तो क्या आ जाएगा? क्लोज, और जो एक्सिस के बिटवीन है उनसे क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अरे होएगा कि नहीं होएगा? इसी टाइप से मान लो किसी और ज्योमेट्री में आ रहा है, वो कहीं और से आ रहा है, तो कुछ के तो क्या होगा? क्लोज, और कुछ से क्या होगा? डिस्टेंस पे होगा। बात पल्ले पड़ गई क्या? अरे हाँ या ना, सिंपल सी चीज है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, जब सीएमआई लिगेंड के पास, सॉरी, लिगेंड सीएमआई के पास आएगा तो जो आपके डी ऑर्बिटल हैं उन डी ऑर्बिटल में से, पांचों में से कुछ डी ऑर्बिटल के तो क्या होता है? लिगेंड क्लोज, और कुछ से क्या होता है? फार होता है। बात पल्ले पड़ गई। अब अपन कहते हैं कि जिसके क्लोज होगा उन ऑर्बिटल पर रिपल्सन क्या लगेगा? ज्यादा, और जिनसे दूर होगा उन पर रिपल्सन क्या लगेगा? कम। सही बात है ना? अरे हाँ या ना? अब अपन क्या करेंगे, जिस पर रिपल्सन ज्यादा लगेगा वो एनर्जी को क्या कर लेंगे? इंक्रीज कर लेंगे, और जिन पर रिपल्सन कम लगेगा वो इसको मेंटेन करने के लिए खुद की एनर्जी को क्या कर लेंगे? डिक्रीज कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना? अरे होता कि नहीं होता? होता है। तो अपन लोग क्या कहते हैं कि सीएमआई के क्लोज जैसे ही लिगेंड आएगा वहां पर क्या होता है कि कुछ लिगेंड्स पर, कुछ डी ऑर्बिटल पर तो लगता है ज्यादा रिपल्सन और कुछ पर लगता है कम रिपल्सन। तो अगर डिफरेंट रिपल्सन वो एक्सपीरियंस करेगा तो वहां पर एनर्जी के क्या बन जाते हैं? दो डिफरेंट सेट्स बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? बात पल्ले पड़ गई। एक, कुछ ऑर्बिटल तो एनर्जी में खुद को बढ़ा लेते हैं, कुछ ऑर्बिटल एनर्जी में कुछ को घटा लेते हैं। बात पल्ले पड़ गई। और दोनों का एनर्जी लेवल अगर एवरेज निकालें तो वापस वहीं आ जाता है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? ये केस समझ में आ गया? क्या बोला कि सर जैसे ही सीएमआई है उसके क्लोज कोई लिगेंड आएगा तो कुछ डी ऑर्बिटल के तो वो क्लोज होगा और कुछ से क्या होगा? दूर होगा। बात समझ में आ गई? जिसके क्लोज होगा उस पर रिपल्सन क्या लगेगा? ज्यादा, और जिससे दूर होगा उस पर रिपल्सन क्या लगेगा? कम।
तो इस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट रिपल्सन एक्सपीरियंस होते हैं, सो दैट आपके जो डी ऑर्बिटल हैं वो एनर्जी के दो डिफरेंट सेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पांचों डी ऑर्बिटल दो सेट में चले जाते हैं। जिन पर ज्यादा रिपल्सन लगा वो एनर्जी में बढ़ जाते हैं, और जिन पर कम लगा वो इसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी में कम आ जाते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक। बोलो कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। तो चलिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला एक पॉइंट लिखिएगा। देखो, इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री, इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री, इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री, पर्टिकुलर ज्योमेट्री के हिसाब से होगा, ऐसे नहीं कि कहीं भी चला जाएगा। इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री लिगेंड्स are near to some d orbitals, ligands are near to some d orbitals, are near to some d orbitals, and far from other d orbitals, and far from other d orbitals, and far from other d orbitals, so that d orbitals experience different repulsive force, so that d orbitals experience different repulsive force, different repulsive force. It results d orbitals split into different energy sets, This is called crystal field splitting. This is called crystal field splitting. This is called crystal field splitting, and energy difference between d orbitals, is called crystal field splitting energy. It's called crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy. Is that clear? बात पल्ले पड़ गई क्या? चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अब सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। देखो सर, अपन क्या कहते हैं कि आपके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स जो हैं उनके दो डिफरेंट सेट्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान से सुनना कि आपके टोटल कितने डी ऑर्बिटल हैं? 5 डी ऑर्बिटल में पहले ऑर्बिटल्स को नाम देते हैं क्या? एक्सियल ऑर्बिटल्स। नाम सुना होगा आप लोगों ने। दूसरा जो नाम हम लोग देते हैं वो कौन सा होता है? तो अपन क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक होता है एक्सियल और एक क्या होता है? नॉन एक्सियल। एक्सियल में कौन कौन आता है? तो अपन क्या कहते हैं कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? अपन कहते हैं कि सर इनके लोब कहाँ होते हैं? तो अपन क्या कहते हैं कि सर अलोंग द एक्सिस। ये कहां पर होते हैं? अलोंग द एक्सिस। करेक्ट है। यहां पर मैं बात करता हूं तो ये कहां पर होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो आप क्या कहते हो? डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये कहां पर होते हैं? तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि सर बिटवीन द एक्सिस। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द एक्सिस। क्लियर है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन दोनों को बोला जाता है बेटा क्या? ई सेट। क्या बोलते हैं? ई सेट।
ठीक है, और इस तीनों को क्या बोला जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, T2 सेट। क्या बोलते हैं, T2 सेट। कंडीशन क्लियर है। अब देखो सर ध्यान से सुनना, आप लोग है ना एक क्यूब को एज्यूम करो, क्या करो, एक क्यूब को एज्यूम करो। ध्यान से सुनना, जो चीज समझा रहा हूं 3D में तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यार एक चीज देखना, मैं क्या कहता हूं कि सर ये मेरे पास एक क्या है, क्यूब है, ठीक है, ये रहा सर आपका क्यूब। अब देखो यार एक काम करो, आपका जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को मैं कहां डाल देता हूं, क्यूब के सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे ही आएगा। अब अपन क्या कह रहे हैं कि जो एक्सिस पे होगा वो कहां है, एक्सिस ऐसे। बात समझ में आ रही है, अरे यस और नो, एक्सिस कहां पर है, यहां पर प्रेजेंट है। अगर तू डी ऑर्बिटल बनाएगा तो वो डी ऑर्बिटल मेरे बच्चे अगर वो एक्सियल है तो वो कहां पर जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर वो ऐसे जाएगा। सही बात है क्या, समझ पा रहे हो क्या, हाँ या ना। जैसे ये होल है, ये रूम है, बिटिया आप दोनों क्या कर लो, आप जो आपका जो घर का रूम है जहां पे आप बैठे हो उसको क्या कर लो, देखो उसका जो सेंटर है उस पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। अब ये बोलो कि सर आपका जो सेंटर है वहां से ऊपर जाओगे एक्स एक्सिस, इधर जाओगे किधर भी जाओगे वाई एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस। अब मेरे को ये बताओ कि जो डी ऑर्बिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, इसके लोब कहां पर प्रेजेंट है, अलोंग द एक्सिस। तो अगर एक्सिस पर बनाओगे तो क्या वो आपकी जो सीलिंग है उसके सेंटर को टच करेगा क्या, हाँ या ना। भैया आपकी जो सीलिंग है या जो आपका फर्श है उसके सेंटर को टच करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इधर मैं चलूं तो क्या वॉल को टच करेगा क्या, और इधर भी वॉल को टच करेगा, लेकिन कहां टच करेगा, एकदम सेंटर में, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहां पर टच करेगा, सेंटर में, हाँ या ना। बात समझ में आई क्या। अरे बिटिया रोहित और क्या नाम है प्रेक्षा, बोलो बेटा बात पल्ले पड़ गया, मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो भाई, एकदम स्लोली बताऊंगा, एकदम फील कर लेना ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। यस, बात समझ में आ गई ना। मतलब कि अगर मैं ये पूरा रूम क्यूब मान लूं तो क्या ये जो आपका लोब टच कर रहा है ये इस क्यूब के फेस के सेंटर पे टच कर रहा है क्या, हाँ या ना। बोलो बिटिया दोनों बोलो, क्या ये आपके रूम के जो वॉल या फिर सीलिंग या फर्श कुछ भी है क्या उसके सेंटर को टच करेगा क्या बेटा, एक्सियल वाला, हाँ या ना। देख लो सोच लो आराम से, करेगा कि नहीं करेगा, क्या यही केस बनाया कि मैंने, ठीक है। अब सुनना भाई, अब सुनना, तो मैं क्या कहता हूं कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना ये कहां पर होते हैं, फेस सेंटर, ये कहां पर होते हैं, फेस सेंटर ऑफ क्यूब। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या, अरे हाँ या ना। फेस सेंटर होने की वजह से इसको नाम क्या दे रखा है, ई सेट। बात पल्ले पड़ गई, अरे हाँ या ना, क्लियर है, फेस सेंटर, हाँ क्या कह रहे हो, ई सेट शेप नहीं रे, हाँ अबे कुछ साइंटिफिक टर्म होते हैं, ठीक है। क्यूब जो होता है जब आप यूनिट सेल पढ़ोगे तो वहां पर कुछ ऐसे टर्म्स और आएंगे, ठीक है। अब अगली बात सुनना, ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि चलो अब अपन बात करते हैं नॉन एक्सियल की। एक्स एक्सिस आपके रूम के सेंटर में, वाई एक्सिस इधर और जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर, तीनों समझ में आ गए। अब एक काम करो, अगर मैं एक्स वाई बनाऊं, अगर मैं एक्स वाई बनाऊं तो मेरा क्यूब कहां पर है, ध्यान से सुन लेना, मेरा क्यूब ये रहा, ठीक है। मेरे क्यूब में शायद आपको ये बात जो है वो शायद ना समझ में आए, लेकिन आपके रूम में ये आपको बात समझ में आएगा। मेरे बच्चे अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर ये सेंटर है और ये कौन है सर, आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो अच्छा लगे वो ले लो। अब बता कि अगर जो तेरा एक्स वाई आएगा तो क्या वो जो है इस एज सेंटर को टच करके जाएगा क्या, और इधर वाला इस एज सेंटर को टच करेगा क्या, हाँ या ना। बालिकाओं बोलो बेटा, पल्ले पड़ा गया, समझ लो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, कोई मुश्किल काम है नहीं है, तुम्हें फिर अपने आप पल्ले पड़ेगा। यस, अब सुनो, अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये जो ऑर्बिटल हैं ये कहां पर होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि सर एज सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के एज सेंटर पर होते हैं, सही है क्या। ये ऑर्बिटल मैं कौन सा ले लूं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कौन सा ले लूं, डी एक्स वाई, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये कौन है एक्स और ये कौन है वाई, और ये कौन है बेटा, कौन सा ले लूं यार, मैं तो भूल गया ये कौन सा आएगा, हाँ चल कोई सा भी ले लो यार, ये एक्स और ये वाई चल जाएगा, समझ जाओगे, बात पल्ले पड़ गई ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ऐसे आएगा, अगर मैं वाई जेड बनाऊं तो भी कहां पर आएगा, ए सेंटर पर, और जेड एक्स बनाऊं तो भी कहां पर आएगा, ए सेंटर पर। बोलो ये दोनों बात क्लियर है क्या, हाँ या ना। अब एक बात बताओ यार, अब एक बात बताओ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है, उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड में सीएमआई कौन से डी ऑर्बिटल भेजता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। सही बात है क्या? मैं बता चुका हूं पहले। अब बोलो लिगेंड जो आएगा वो कहां पर आएगा? एक्स और वाई एक्सिस पे, हाँ या ना? अरे यस और नो? यानी कि सर एक्सिस के ऊपर आएगा, और एक्सिस के ऊपर आएगा तो क्या जो लोब फेस सेंटर पे है, अब ध्यान से सुना, जो लोब फेस सेंटर पे है क्या वो एक्सिस पर ही है क्या? और लिगेंड कहां पर आएगा? एक्सिस पर। तो मैं ये कह दूंगा कि लिगेंड जो है वो क्यूब के फेस सेंटर पर आकर बैठेगा। लिगेंड कहां पर आकर बैठेगा? किसके? क्यूब के। लोब कहां पर है? फेस सेंटर पे। और लिगेंड भी कहां आ रहा है? फेस सेंटर पे। फेस सेंटर बोला तो मतलब तुम समझ गए एक्सिस की बात चल रही है। सही बात है क्या? अब अगली बात सुनना, अब अगली बात सुनना। अगर लिगेंड ऐसे आया, लिगेंड ऐसे आया तो देखो मैं यहां पे बना देता हूं घोड़ा। यो तेरा आया मेरे बच्चे लिगेंड, ये लिगेंड इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, यहां पे तेरे मेरे यहां पे मेरे बच्चे क्या आ रहा है? लिगेंड। ये भैया आएगा तो यहीं से, ऐसे 6 लिगेंड आएंगे एक्सिस पे, ठीक है? अब सुनो, अपन ने बोला ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑर्बिटल कौन सा है रे? इजी। और ये ऑर्बिटल कौन सा है? T2, E और T2। सही बात है ना? अब सुनो, एक बात हो कि यहां पर एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? 0 डिग्री का। अरे सीधे आमने सामने की टक्कर है भाई, कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। तुम ऐसे में देखे ना, ऑपोजिट जा रहे हैं, जा नहीं रहे, आ रहे हैं, ये 0 डिग्री पर मिल रहे हैं, 180 पर नहीं है, ये 0 पर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये ऑर्बिटल और ये जो एक्सिस है, देख लो सर कितने डिग्री का एंगल देगा? 45 का, 45 का। तो यहां पर जो थीटा है वो थीटा कितने का है? 45 का। और मेरे बच्चे यहां पर थीटा कितने का है? 0 का। अब बोलो सर, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, मैं किसी की भी बात कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, लिगेंड ऐसे आएंगे, अगर लिगेंड ऐसे आएंगे तो क्या दोनों पर रिपल्सन सेम लग रहा है क्या? ई सेट और T2 सेट पर क्या रिपल्सन अलग अलग लग रहा है क्या? अलग अलग लग रहा है। तो एक बात बताओ कि सर ज्यादा एनर्जी पर कौन जाएगा? ई सेट, और कम एनर्जी पर कौन जाएगा? T2 सेट। क्या बात पल्ले पड़ गई है? अब मैं अगर लिगेंड का अलाइनमेंट बदल दूं, मैंने कहा लिगेंड ऐसे नहीं आ रहा, लिगेंड अपना माहौल बदल लेता है कि बोला मैं तो कॉर्नर से आऊंगा, मैं तो कॉर्नर से आऊंगा। आजा ध्यान से सुनना रे, कॉर्नर वाले लिगेंड को लाल बना रहा हूं। लिगेंड कहां से आ रहा है? कॉर्नर से। लिगेंड कहां से आ रहा है? कॉर्नर से। आने दो, ये लो लिगेंड कॉर्नर से आ रहा। मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं अपने, ठीक है? ज्यादा तो नहीं बना सकते अपन, 4 तो आते ही नहीं एक साथ, 4 तो चारों कॉर्नर से नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है? तो ये भी थोड़ा सा हटा देते हैं, एक यहां से आ रहा है तो एक यहां से मान लेते हैं, ठीक है? ये लो ऑल्टरनेट पोजीशन पे आते हैं। अब बताओ मेरे को ये बताओ कि अगर ये लाल वाले लिगेंड आते हैं, लाल वाले लिगेंड आते हैं, बालिकाओं ध्यान से सुनना बेटा, जे 1 सेकंड का भी मिस हो गया ना, हवा नहीं लगेगी। ये लाल वाला लिगेंड आएगा तो लाल वाला लिगेंड इस ऑर्बिटल से इस डिस्टेंस पे रहेगा, यानी कि फेस सेंटर के डायगोनल पे मिलेगा, हाँ या ना? सही बात है ना? निकाल लेंगे, टेंशन मत लो। और देख ले भैया, ये लाल वाला लिगेंड है ना, इससे इस डिस्टेंस पे होगा a/2 पर। ये कितना होगा? a/2। क्या कहते हैं कि अगर ये फेस है और ये a है तो ये कितना होता है? √2a। तो भैया ये आधा कितना हो जाएगा? √2a/2, हाँ या ना? ठीक है ना? a/√2 होगा कि नहीं हुआ? अब सुन लो, एक बात बताओ कि भाई ये डिस्टेंस है कितना? a/√2, a/√2, सही है क्या? और भाई मेरे ये वाला डिस्टेंस कितना है? a/2। बड़ा कौन होगा? बावड़ा, ये बड़ा ये होगा a/√2। √2 बड़ा कौन होगा? a/√2। बड़ा कौन होगा? ये ज्यादा दूर है क्या और ये पास है क्या? अब बोलो सर रिपल्सन ज्यादा किस पे लगेगा? इस वाले पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा, इस वाले पर कम लगेगा। तो अब एनर्जी में कौन उठ जाएगा? T2 सेट, और EG नीचे से, E सेट नीचे चला जाएगा। अगर लिगेंड यहां से फेस सेंटर से आए तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री कौन सी ले रहे हो, ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री कौन सी ले रहे हो। बोलो ये खेल समझ आया गया, हाँ या ना? मान लू गया, लपेटो फिर। आसान है ना? ज्योमेट्री तो याद रखनी पड़ेगी, ऐसे तो क्या करोगे भाई? क्या होता है कि देखो, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, तुम्हारे पास रिजल्ट सामने है, अब तुम उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचते हो, ये मुद्दा है।
अगर तुम्हें पता ही नहीं कि रिजल्ट क्या है तो वहां तक पहुंचोगे कैसे बे? मैं तुम्हें कह दूं कि जाओ बेटा यहां से जाओ, अब तुम कहां जाओगे? कहां जाओगे? तुम्हें डेस्टिनेशन तो पता ही नहीं। मैं तुम्हें कह दूं कि जाओ बेटा यहां से चोमू चले जाओ या जयपुर चले जाओ, झुंझुनू चले जाओ, इधर तुम गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर कहीं भी चले जाओ, तो तुम्हारे पास डेस्टिनेशन हो गया। अब अगर तुम्हें रास्ता नहीं भी पता तो तुम क्या करोगे? एनी हाउ जुगाड़ करके भी चले जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि जाओ बेटा चले जाओ, अब कहां जाओगे? क्या कोई डेस्टिनेशन है? नहीं है। तो रिजल्ट हमारे सामने है केमिस्ट्री में, उस रिजल्ट पे कैसे पहुंचना है ये मुद्दा है। समझ में आया ना खेल क्या है? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैंने डायग्राम में कभी बनाता नहीं हूं तो इसलिए बनाया है कि तुम्हें ये फील हो जाए कि यार वाकई में ऐसा होता है। ज्योमेट्री तो बॉन्डिंग से पढ़ेगा, अब सारे का 11वीं काम में जब बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कैसे पढ़ा दूं यार? है जितनी काम आती है उतनी बता दी मैंने, टेंशन मत ले। जितनी काम आती है उतनी मैंने बता दी। चलो भाई आगे बालिकाओं, चले बेटा, डन बोल दो होते ही। यस सर, डन। बहुत बढ़िया बेटिया रोहित, बहुत बढ़िया। हो गया भी तुम्हारा? अरे तुम है ना कभी ऐसे मत कर दियो कि ये एज सेंटर है तो ई सेट हो जाएगा, ना ना, टर्मिनोलॉजी अलग होती है। हाँ मुझे पता ना तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, ठीक है। टर्मिनोलॉजी अलग होती है। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री जो ना, सिमेट्रिक एलिमेंट जो होते हैं उनके बेसिस पे आता बेटा ये। और सिमेट्रिक एलिमेंट जो है वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ये हायर स्टैंडर्ड में आते हैं ना, एमएससी में, बीएससी में, उनमें आते हैं बेटा, हायर स्टडीज में आते हैं, तो आपको उसमें नहीं उलझना है, ठीक है। उसमें उलझोगे तो तुम नुकसान में रहोगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा नहीं, पीएचडी करके बैठ जाओगे। चले आगे। ई सेट और T2 सेट हो गया। अरे बहुत आसान होता है यार, बहुत आसान होता है। देखो तुम्हें फील हो रहा है क्या कि कुछ बहुत खतरनाक लेवल की चीज चल रही है? इजी सा लग रहा है ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे लेवल के हिसाब से ये हायर लेवल है, इसके बाहर जाना मतलब सुसाइड करना है, लास्ट पीक पॉइंट है ये। चलें आगे। चलो, अरे चालू गए, अब क्या कर रहे हो बे तुम लोग? चलो भैया अब आते हैं अपन, अब आते हैं। देखो यार, देखो सर क्या होगा, तो ना अब मचेगी गंद। ये बताओ कि पूरा स्प्लिटिंग का खेल किसमें हो रहा है? डी ऑर्बिटल में, सही बात है ना? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा क्या, डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेसी, डी जनरेट ऑर्बिटल, ऐसे नाम सुने हुए हैं क्या? सुने हुए हैं। मेरे बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में जिन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, या जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता है, उनके लिए टर्मिनोलॉजी क्या आता है? डी जनरेट ऑर्बिटल। सही बात है ना? आ जाओ, अपन क्या करेंगे भैया, स्प्लिटिंग का पूरा खेल किसमें चल रहा है? डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में चल रहा है तो एक काम करते हैं, मैं यहां पर लेकर चलता हूं, मैं यहां पर लेकर चलता हूं सर किसको? पोटेंशियल एनर्जी को।
ऊपर की साइड जा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैं इधर लेके चलूंगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रोग्रेस को, कि भैया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन चलता जाएगा तो उसकी प्रोग्रेस को आप लोग मेजर करते जाओगे। ठीक है, तो यहां पर बेटे मैं बना देता हूं येलो। ठीक है, ये जो आप लोगों का एक्सिस है, ध्यान से सुनना, ये जो आप लोगों का एक्सिस है ये किसको बता रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस को। ठीक है, इधर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता जाएगा। बात पहले पड़ गई। अब सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर अगर मैं बात करूं कब ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, जब डी ऑर्बिटल जो है वो किसी भी फील्ड के इफेक्ट में नहीं है। बात समझ में आ गई। जब तुम अकेले बैठे हो, जब तुम अकेले बैठे हो और तुम्हारे पे क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब तुम मोह माया त्याग चुके हो, संन्यास ग्रहण कर चुके हो, उस कंडीशन में तुम हो। ठीक है, वो कंडीशन होती है ग्राउंड स्टेट। तो अपन क्या कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो 5D ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान से सुनना, ये आपके क्या है मेरे बच्चे, तो अपन क्या बोलेंगे 1 2 3 4 और 5, ये 5 के 5 आपके डी ऑर्बिटल क्या है आपके साथ। बात समझ में आ गई। अब ये क्या है, इनका एवरेज एनर्जी। अपन यहां पर इसको स्पेशली मार्क करेंगे, डी जनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स हो गया। अब अपन क्या बोलेंगे कि डी जनरेट ऑर्बिटल जो है ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। डी जनरेट लिखने का मतलब ही क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट में। बात समझ में आ गई ना। अब अपन क्या कह रहे हैं कि अपन इसके क्लोज क्या लेके आते हैं, लिगेंड। ठीक है मेरे बच्चे, अपन क्या बोल रहे हैं कि ये इसका एवरेज एनर्जी लेवल है। आप ना जैसे ही इसके क्लोज लिगेंड लेके आओगे, ध्यान से सुनना, जैसे ही आप इसके क्लोज लिगेंड लेके आओगे तो क्या होगा, मैं यहां पर डाल देता हूं प्लस लिगेंड, ये लो प्लस लिगेंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लिगेंड इंट्रोड्यूस करता हूं तो ये लिगेंड से पहले की कंडीशन है। तो अपन यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एवरेज एनर्जी, ध्यान से सुनना, क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड की अब्सेंस में ऐसा खेल है। जब एक बात बताओ यार कि अगर मान लो कि आप लोगों को ना थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलना स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपको क्या है, मान लो कि आप ना एकदम से गरीब हो, नल्ले हो, ठीक है, आपको ना थोड़े थोड़े पैसे मिलने शुरू होते हैं और लगातार मिलते जा रहे हैं, तो आपका एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, उसी के रेशियो में बढ़ना शुरू होता है। हाँ या ना, होता कि नहीं होता, होता है। कॉन्फिडेंस क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है। तो पहले है ना, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मनी आता है ना, तो दिमाग में कैलकुलेशन नहीं चलती कि मैं ये ले लूं, वो ले लूं, वो ले लूं, ना ना, क्या होता है कि मैं इसको स्टोर करते जाऊं, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाए, पैसा ही पैसा हो जाए, होएगा कि नहीं। तो यहां पर एनर्जी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। बात समझ में आ गई। जब एनर्जी इंक्रीज करके यहां पर पहुंचती है, यहां पर क्या हो जाती है, पहुंचती है, यहां पर अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ है और ना ही स्प्लिटिंग हुआ है, ये आपके क्या है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सर एवरेज एनर्जी है किसका, डी ऑर्बिटल का। बात पल्ले पड़ गई। ये कैसे दिखा, देखना ध्यान से सुनना, ये मेरे बेटे आपका क्या है, सीएमआई। कौन है आपका, सीएमआई। लिगेंड जब इसको अप्रोच करने आएगा तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया वो अपनी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में आएगा। ये ज्योमेट्री शायद तुम्हें दिख रहा होगा, 6 लिगेंड का ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये सब लिगेंड जो है ना, इसको इस टाइप से सराउंड करते हैं, ध्यान से सुनना, ये सभी लिगेंड इसको इस टाइप से सराउंड करते हैं कि इसके चारों ओर एक स्फेरिकल क्लाउड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक स्फेरिकल क्लाउड जो है वो क्या हो जाता है। बात समझ में आ गई है, अरे हाँ या ना भाई, ऑक्टाहेड्रॉन के सारे 6 के 6 कोनों को मिला दो तो क्या बनता दिखता है, एक स्फेरिकल क्लाउड दिखता हुआ बनता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये क्या बन जाता है, एक स्फेरिकल क्लाउड बनता है, लेकिन ये कैसा होता है, हाइपोथेटिकल। कैसा है, हाइपोथेटिकल। भैया देखो थ्योरी है, हाइपोथेसिस है उसमें सारी की सारी। तो अपन क्या करेंगे, उसने क्या बोला कि ऐसा क्लाउड बनता है जिसकी वजह से लोन पेयर और डी इलेक्ट्रॉन में लगता है रिपल्सन, रिपल्सन लगने की वजह से ये एनर्जी में क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। बात पहले पड़ गई। ये एनर्जी लेवल जो आप लोग देख रहे हो, ये एनर्जी लेवल है डी ऑर्बिटल्स का। ध्यान से सुनना, कौन सा एनर्जी लेवल है रे, एवरेज, एवरेज है, एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ डी ऑर्बिटल्स।
क्या है? एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ डी ऑर्बिटल्स कब है? जब लिगेंड प्रेजेंट है तो अपन क्या बोलेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड। लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में क्या है? एवरेज एनर्जी है। हाँ या ना? अब देखो सर, मेरे पास अभी मैंने कोई ज्योमेट्री नहीं ली है, ना मैंने ऑक्टा लिया है, ना मैंने टेट्रा लिया है, ना मैंने स्क्वायर प्लेनर लिया है, ना मैंने टेट्रागोनल लिया, कोई सा नहीं लिया। तो मैं क्या कहता हूं कि सर इसमें से कुछ डी ऑर्बिटल के तो लिगेंड क्लोज होगा और कुछ डी ऑर्बिटल से क्या होगा? डिस्टेंस पे होगा। कुछ के नियर होगा, कुछ से फार होगा कि नहीं होगा? तो कुछ का एनर्जी बढ़ जाएगा और कुछ का एनर्जी घट जाएगा। तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो एवरेज एनर्जी लेवल आप लोग यहां पर देखते हो, इस एवरेज एनर्जी लेवल को बोला जाता है बैरी सेंटर। क्या बोला जाता है? बैरी सेंटर। शायद ये वर्ड आपने सुना भी होगा, बैरी सेंटर। चलो कोई बात नहीं, जब तुम ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो वहां पर ये बैरी सेंटर वर्ड भी जो है वो आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? एवरेज एनर्जी लेवल को क्या बोल दिया इसने? बैरी सेंटर। कुछ ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो जाता है? यहां से इंक्रीज हो जाता है। कितने भी हो सकते हैं, मैं वो नहीं लिख रहा कितने हैं, बात पहले पड़ गई। कुछ का एनर्जी लेवल बैरी सेंटर से क्या हो गया? बढ़ गया। अब सुन, एवरेज कितना रहना है? इतना। ध्यान से सुनना, चीजों को समझना। एवरेज कितना रहना है? इतना। कुछ का एनर्जी लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। कौन से ऐसे हैं जिनका एनर्जी लेवल बढ़ा है? तो अपन क्या बोलेंगे? जो नियर टू लिगेंड है। हाँ या ना? तो अपन क्या बोलेंगे? ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल क्या है? तो आप लोग क्या बोलोगे? ये ऑर्बिटल नियर टू लिगेंड है। जो भी लिगेंड के पास आएगा, जो भी लिगेंड के क्लोज आएगा, एनर्जी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ये एनर्जी। बात पल्ले पड़ गई। अपन क्या कहते हैं कि सर इस एनर्जी लेवल से बढ़ चुके हैं, तो बढ़ी हुई एनर्जी को मेंटेन करने के लिए बचे हुए डी ऑर्बिटल जिन पे कम रिपल्सन लगता है, वो एनर्जी को क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या बोलते हैं कि ये लिगेंड कौन से हैं? तो अपन क्या बोलेंगे? फार फ्रॉम लिगेंड। कहां से? फार फ्रॉम लिगेंड। ये डी ऑर्बिटल क्या है? लिगेंड से फार है, दूर है। ये क्या है? डी ऑर्बिटल। क्या है? डी ऑर्बिटल्स। और ये भी क्या है बेटा? डी ऑर्बिटल्स। क्या है? डी ऑर्बिटल्स। बोलो, बात पहले पड़ गई क्या? कुछ बढ़ गए, उनको मेंटेन करने के लिए ये घट गए। ऐसा नहीं है कि भैया जिस पे कम लगा वो घटेगा, बिल्कुल घटेगा, लेकिन वो क्यों घटेगा? ऊपर वाले को मेंटेन करने के लिए घटेगा। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? देखो, नहीं होता कि मान लो कि आपको कोई चीज परचेज करनी है, ध्यान से सुनना सर। स्क्रीन प्रेक्षा, ऐसा तो नहीं है बेटा? सही चल रहा है मेरे वाला तो? आप अपना एक बार बेटा नेटवर्क चेक करो, है ना प्रेक्षा? हाँ अब सही है बेटा। आपके नेटवर्क में इश्यू आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा आ रहा है ना। यहां से बिल्कुल सही जो है वो चल रहा है बेटा। चलो, अब अपन क्या करें कि सर कुछ बढ़ गया और कुछ घट गया, ठीक है? तो अपन क्या करें, कई बार नहीं होता क्या, मान लो कि सर आपको कोई मोबाइल फोन परचेज करना है, ठीक है, और आप लोगों के पास क्या है? पैसे की कमी आ रही है। तो आप क्या करते हो? कॉस्ट कटिंग करते हो कि यार मैं ना इस बार है ना ड्रेस नहीं खरीदूंगा, शू परचेज नहीं करूंगा, मैं एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करूंगा, मैं पैसे बचा कर क्या करूंगा? इधर डालूंगा, तो मेरा काम क्या हो जाएगा? क्या आपने नए पैसे थोड़ी लिए? जो आपके एक्सपेंसेस थे उनको कट करके आपने एक साइड पैसा डाल दिया। बात पहले पड़ गई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि इसने बढ़ा कर लिया, ये बढ़ गया, तो इसको मेंटेन करने के लिए ये क्या हो गया? घट गया। बात समझ में आ गई? अब सुनो, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्लियर है? अब सुनना, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो हो चुकी है। अपन क्या कहते हैं कि इन डी ऑर्बिटल के बीच में ये जो एनर्जी गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है, इस एनर्जी गैप को प्रेजेंट किया जाता है किससे? डेल्टा से। ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है क्या? तो अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक चीज और ध्यान से सुनना, गलती से भी इसको CFSE मत बोलना। क्या नहीं बोलोगे? CFSE। बच्चे के दिमाग में क्या आता? शॉर्ट फॉर्म बना दो। CFSE दूसरी चीज होती है। CFSE दूसरी चीज होती है, वो होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वो अलग चीज होती है। CFSE की कैलकुलेशन भी बताऊंगा कैसे होती है। बोलो, इतना पल्ले पड़ गया क्या? तो अपन क्या कह रहे हैं कि बैरी सेंटर से कुछ बढ़ जाते हैं और कुछ घट जाते हैं। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वो डिपेंड करता है स्प्लिटिंग का टाइप कौन सा है। बात पहले पड़ गई क्या? ये बात सबको क्लियर है क्या? हाँ या ना? बजर बटू बोलो, है क्लियर? तो नोट करो। बालिकाओं बेटा क्लियर है क्या? बताओ, क्या स्प्लिटिंग पल्ले पड़ा गया डी ऑर्बिटल्स का? कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कितना हुआ? हाँ या ना? जल्दी बोलो बेटा। यस सर।
प्रेक्षा क्या कह रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक बात बताओ बेटा, ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है, यहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अब अपन क्या बोलेंगे, इसके पास मैं एक्सटर्नल फील्ड लाऊंगा तो ये अपने एनर्जी में क्या करेगा? पहले बढ़ेगा। जैसे मान लो आप शांत बैठे हो, कोई आपको ना आके गालियां देता है, आपको ना गंदी गंदी बातें बोलता है, तो आपका पारा क्या होता है? चढ़ना शुरू करता है। एकदम जब टॉप पे चढ़ जाता है, उसके बाद तुम क्या करते हो? फाइट पे आते हो। ऐसा होता है क्या कि तुम बैठे हो और आके किसी ने बोला कि और भाई क्या हाल है, फटीड मार के बढ़िया है, एकदम तुम एक्साइटमेंट में आके, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या होता है कि जब हमें कोई कुछ गलत बोलता है तो हमारा पारा धीरे धीरे चढ़ता है, टेम्पर धीरे धीरे चढ़ता है, और उसके बाद जब पीक पोजीशन आ जाती है उसके बाद फटता है मामला। बात समझ में आ गई? तो क्या कभी ऐसा थोड़ी होता है कि तुम यहां बैठे हो और कोई आके तुम्हें बोले कि कुछ भी बोल दिया और तुम उसको ठोक दो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है। तो इनमें भी क्या होता है बेटा, जब कोई इनके क्लोज आएगा, एक्सटर्नल फील्ड मिलेगा, अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी मिलेगा, तो ये अपनी एनर्जी में चेंज करते हैं, और एनर्जी में चेंज होकर ये इस लेवल पर पहुंचते हैं। अभी स्प्लिटिंग हुआ है, उसके बाद बॉन्डिंग होएगा, इलेक्ट्रॉन फील होएंगे वापिस, बहुत अमाउंट में एनर्जी निकालेगा, बहुत एनर्जी निकालेगा, टेंशन मत लो। इतने एनर्जी निकलेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे कि कौन सा पड़े और कौन सा छोड़े। लपेटो देखें। ग्राउंड स्टेट जो इफेक्ट चलता है जैसे डीग्रेड इफेक्ट है ग्राउंड स्टेट के जो इफेक्ट चलता है डीग्रेड इफेक्ट हाँ, जिनका एनर्जी सेम है।
हो गया क्या भाई? चला बालिकाओं, हो गया बिटिया? छापो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, बहुत बढ़िया, हो गया भाई तुम्हारा भाई? चलो इतना खेल समझ आया क्या? सिंपल है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चले आगे, चलो भैया अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ कि सर हमारे पास स्प्लिटिंग कितने टाइप की है? तो अपन कहते हैं कि एक तो ऑक्टाहेड्रल है, एक टेट्राहेड्रल है और एक स्क्वायर प्लेनर है। तो इन तीन स्प्लिटिंग की अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है सर, तो सारे लोग ध्यान से सुनना, हेडिंग लगा लो, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, स्प्लिटिंग इन octahedral complexes, splitting in octahedral complexes। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में स्प्लिटिंग की अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है भैया, ऑक्टाहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6, ये तुम्हें पता है। अब सुन लो भैया, यहां पर लिगेंड जो आता है वो लिगेंड कहां पर आएगा वो तुम खुद देख लेना। मैं क्या बोलता हूं कि सर लिगेंड आता है फेस सेंटर, फेस सेंटर ऑफ क्यूब। फेस सेंटर ऑफ क्यूब पर कौन अप्रोच करता है? लिगेंड। इट मींस लिगेंड का अप्रोचिंग क्राइटेरिया कहां पर है? तो तुम क्या बोलोगे? अलोंग द एक्सिस। यस और नो? एक्सिस के अलोंग क्या है उसका क्राइटेरिया है? काय का बेटा? तो अपन क्या कह रहे हैं? अप्रोचिंग का। बोलो कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। अब अगली बात सुनना, अपन कह रहे हैं कि अगर क्यूब का फेस सेंटर है और ये एक ऐसा केस है, तो एक बात बताओ कि जो ई सेट है, ध्यान से सुनना, ई सेट और जो आपका लिगेंड है, ई सेट और जो लिगेंड है, उन दोनों के बिटवीन जो बॉन्ड एंगल आएगा क्या वो 0 डिग्री आएगा क्या? समझ गए क्या? अगर मैं ये बोल दूं कि बेटा T2 सेट, T2 सेट और लिगेंड के बीच में जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आएगा? 45 डिग्री। सही बात है क्या? अब बोलो ज्यादा रिपल्सन कौन फील करेगा? ई सेट। और कम रिपल्सन कौन फील करेगा? T2 सेट। तो मेरे बच्चों क्या मैं ये कह दूं क्या कि सर ये आपके 5d ऑर्बिटल्स हैं जिनका एवरेज एनर्जी क्या है? ये है। सही है क्या? हो गया। अब क्या होगा? तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये तो है आपका अपना कौन? बैरी सेंटर। कौन है? बैरी सेंटर। ठीक है, ये बैरी सेंटर है। कुछ ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगा और उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ एनर्जी में कम हो जाएंगे। जिनका एनर्जी बढ़ेगा वो ऑर्बिटल कौन से हैं? तो आप क्या बोलोगे? T2 सेट, है ना? सही है ना? ई सेट, ध्यान दिया करो मेरी बातों पे। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ये कौन कौन से हैं? dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। बात पल्ले पड़ गई। अपन क्या कहते हैं कि जो बाकी बचे हुए 3 ऑर्बिटल हैं वो अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं? डाउन, और वो क्या बन जाते हैं? तो अपन क्या बोलते हैं? dxy, yz और zx। बात पल्ले पड़ गई। इन ऑर्बिटल्स को नाम दिया जाता है EG ऑर्बिटल। ई सेट था लेकिन अब क्या बन गया? EG ऑर्बिटल। ये जो जी वर्ड आता है ये जीरेड, अनजीरेड, डीजेनरेसी से रिलेटेड होते हैं जो आपके सिलेबस के बाहर का मामला है। ठीक है, ये जो होता है बेटा इसको बोल दिया जाता है T2G ऑर्बिटल। क्या बोल दिया जाता है?
T2G ऑर्बिटल। बात पहले पड़ गई। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे कि EG सेट और T2G सेट। बात समझ में आ गई अब? हाँ या ना? जी वर्ड जो है वो डीजेनरेसी और जीरेड अनजीरेड टर्मिनोलॉजी से आता है। जीरेड अनजीरेड तो मैं फिर भी बता देता हूं हल्का फुल्का, और डीजेनरेसी भी थोड़ी बहुत बता देते हैं, लेकिन डेप्थ में जाने की अपने को जरूरत नहीं है। अब सुनो भैया, ये स्प्लिटिंग कौन सी है? तो आप लोग क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इसमें ये जो एनर्जी गैप आप लोग देख रहे हो ये क्या आएगा? तो आप लोग क्या बोल दोगे? डेल्टा, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सो दैट इट विल बी डेल्टा ओ। ओ लगा है मतलब ऑक्टाहेड्रल का है, सही है बात? अब सुनो, अपन क्या कह रहे हैं कि कुछ ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ा है, उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ घट गए। अब सुन लो भैया, जितना एनर्जी बढ़ेगा उतना ही एनर्जी क्या होगा? घटेगा, सही है? अब मैं ये कह रहा हूं कि सर ये जो है इनको बराबर रेशियो में आपको लेके चलना है। दो ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ा है, उतना ही तीन ने घटाया है। दो ने जितना बढ़ाया तीन ने उतना घटाया। तो जब तुम रेशियो लेने बैठोगे तो भैया बढ़ा कितना? 0.6 डेल्टा ओ। समझ गए क्या? और घटा कितना? -0.4 डेल्टा। सही है क्या? 2:3 में तोड़ दिया मैंने इसको। बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? बोलो, कंडीशन क्लियर है क्या? और ये मिलकर दोनों क्या बन जाते हैं? डेल्टा ओ बन जाते हैं। ऑर्बिटल का नंबर भी आएगा, तो दिक्कत है क्या? बनाओ, देखें सिंपल है क्या? क्या था? दोनों का मिला के, हाँ लपेटो। अलग अलग थोड़ी बढ़ेगा दोनों का, दोनों साथ ही बढ़ेंगे, दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। टोटल लेट फाइनल दोनों सेम एनर्जी लेवल पे है। रिपल्सन बराबर लगता बेटा। बनाओ देखे फटाफट। हाँ ई सेट ही है, ये ई सेट ही है, लेकिन इसको डीजेनरेसी के बेसिस पे नाम क्या दे देते हैं? जीरेड अनजीरेड, है ना? चलेंगे, जल्दी करो यार, बहुत सारी बातें आपको बतानी है, बहुत सारी चीजें आपको समझानी है। चलें क्या? हो गया पक्का? चलो डन, बहुत बढ़िया सर। तो चलिएगा, अब ध्यान से सुनना कि सर आपके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान से सुनना, आपके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि n-1 डी ऑर्बिटल जो है उनमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, अब ध्यान से सुनना,
कि सर ये n-1d ऑर्बिटल में सारा खेल चल रहा है। अब ये ऑर्बिटल जब स्प्लिट हो गए हैं तो अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ये 2 डिफरेंट एनर्जी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। एक तो इस डेल्टा ओ पर डिपेंड करेगा, दूसरा पेयरिंग एनर्जी पर। पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। क्लियर है? तो अगला पॉइंट लिखिएगा, देखो आफ्टर splitting electronic configuration of n-1d orbitals, after splitting configuration of n-1d orbitals, after splitting electronic configuration of n-1d orbitals depends upon two different energies. Number one, two different energies. Number one, delta O, and number two, pairing energy. Number two, pairing energy. Pairing energy को आप किससे लिखोगे, P से। एंड पेयरिंग एनर्जी, इन दो चीजों पर क्या करता है बच्चा, ये डिपेंड करता है। इन दो चीजों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। बोलो बात क्लियर होगी, हाँ या ना? कोई समस्या किसी को? पक्का? मान लो, सोच लो, खत्म। चलो तो अब आगे बात करेंगे कि अगर SFL हुआ तो कैसे होएगा, WFL हुआ तो कैसे होएगा, कैसे कैसे तुम इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखोगे, कैसे D2 sp3 sp3 D2 आता है, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब चर्चा करेंगे हम कल के लेक्चर में। ठीक है सर, तब तक के लिए गुड बाय।